मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं इंस्टॉलमेंट इस दिवाली पर सिनेमाघरों में आई है थामा। इस फिल्म के लिए पहली बार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदान्ना की पेयरिंग हुई है। साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और फैसल मलिक भी हैं। कैसी है ये फिल्म? पहली 4 फिल्मों की तरह एंटरटेनिंग है या बोर करती है? आइए पता किया जाए हमारे रिलायबल रिव्यू में। मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स न सिर्फ एंटरटेनिंग फिल्में दे रहा है, बल्कि हर फिल्म के साथ इस यूनिवर्स में कुछ लॉन्ग लास्टिंग किरदार भी ऐड कर रहा है। MCHU में अब तक स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और सिरकटा जैसे किरदार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब बारी है बेताल की। थामा, ताड़का और यक्षासन की। कहानी का सार कुछ यूं है। हमारा हीरो आलोक गलती से एक जंगल में फंस जाता है और वहां उसे देसी वैम्पायर्स यानी बेताल कम्युनिटी के लोग टकरा जाते हैं। अब उनमें से कुछ उसे मारना चाहते हैं और कुछ बचाना। फिर कहानी शहर में शिफ्ट होती है। आलोक के जीवन में एक मेजर घटना होती है और बेतालों की दुनिया में हलचल मच जाती है। कहानी के नाम पर इतना ही बताया जा सकता है, वरना स्पॉयलर्स आने लगेंगे। कुल मिलाकर ये मैडॉक की हॉरर कॉमेडीज में एक नया सेटअप है जो कभी काम करता है, कभी नहीं। थामा नो डाउट एक एंटरटेनिंग फिल्म है। 2.5 घंटे की फिल्म आप देख ले जाते हो बिना किसी कंप्लेंट के। बस दिक्कत यह है कि किसी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म को बार ऊंचा ले जाना चाहिए, वो करने में ये नाकाम रहती है। ऐसा लगता है ये फिल्म आगे की फिल्मों का लॉन्च पैड है बस, खास तौर से भेड़िया 2 का। अब तक आई 4 फिल्मों में कॉमेडी और हॉरर का बैलेंस भी उम्दा था और हर एक फिल्म में कुछ नया मिल भी रहा था। यहाँ सेटअप तो नया है, किरदार भी नए हैं, लेकिन कॉमेडी वाला पार्ट थोड़ा कमतर रह गया। पंचेस कम लैंड करते हैं और उम्दा कॉमिक सीन्स भी पहली फिल्मों की तुलना में कम है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है। चूंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा होती है, इसलिए कुछ चीजें खटकती है। बाकी हॉरर कॉमेडी का यूजुअल डोज तो ये फिल्म है ही। आयुष्मान खुराना अनोखी मुसीबत में फंसे अर्बन नौजवान के किरदार पहले भी निभा चुके हैं। ये उनके लिए फैमिलियर सेटअप है। वो अपना काम निभा जाते हैं सही से। हालांकि पूरी फिल्म भर, खास तौर से सेकंड हाफ में लगता है कि उनके किरदार को और पावरफुल बनाया जा सकता था। वो कॉमेडी, एक्शन और रोमांस तीनों चीजें कन्विंसिंगली कर जाते हैं। और अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रश्मिका मंदान्ना को हिंदी डायलॉग डिलीवरी पर अभी काफी काम करने की जरूरत है। इस फिल्म में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। उनकी एक्टिंग अच्छी है, वो दिखती सुंदर है, एक्शन सीन्स भी बहुत उम्दा ढंग से किए हैं उन्होंने, लेकिन कई जगह उनके संवाद कैरेक्टर एनर्जी को पुल डाउन करते हैं, उसे कम कन्विंसिंग बनाते हैं, फ्लो बिगाड़ते हैं। बाकी काम उनका उम्दा ही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफी अरसे बाद अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। यक्षासन के रोल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्हीं के हिस्से फिल्म के ज्यादातर कॉमिक पंचेज आए हैं। वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो मजा आ जाता है। परेश रावल जैसे दिग्गज एक्टर के हिस्से की राइटिंग भी क्वेश्चनेबल है। उनके जैसे एक्टर के हिस्से अच्छे डायलॉग्स और बेहतर कॉमिक सीन्स आने चाहिए थे, वरना फिर तो उनका रोल कोई भी कर लेता। फैसल मलिक अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से काम कर गए हैं। उनका निभाया इंस्पेक्टर PK यादव एंटरटेनिंग है। अभिषेक बनर्जी का कैमियो बहुत उम्दा है। वो इस यूनिवर्स के अहम किरदार जना के रोल में हाजिरी लगाते हैं। ये आदमी 1-2 सीन्स में ही फिल्म का मूड अपलिफ्ट कर देता है। इसमें भी यही किया है उन्होंने। मुंजिया से सत्यराज का किरदार भी ठीक ठाक हाजिरी लगा गया है। यूनिवर्स से एक और बड़े किरदार का लेंदी कैमियो है जो मजेदार है। उसके बारे में बताकर फिल्म स्पॉइल नहीं करेंगे आपके लिए। हालांकि आपको भी एहतियात बरतनी होगी और सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। वहां की अति उत्साही जनता ने अब तक इस कैमियो के वीडियोस सर्कुलेट कर दिए होंगे। फिल्म का म्यूजिक इसका बढ़िया पक्ष है। अमिताभ भट्टाचार्य ने कुछ अच्छे गाने लिखे हैं, खास तौर से तुम मेरे ना हुए और रहे ना रहे हम। आदित्य सरपोतदार का डायरेक्शन मुंजिया जितना फाइन तो नहीं है, लेकिन आपको बोर भी नहीं होने देता। कुल मिलाकर थामा एक ओके एंटरटेनर है, जिसे दिवाली की इन छुट्टियों में देखा जा सकता है। कुछ कलाकारों की अच्छी एक्टिंग, एक नए तरह का सेटअप, उम्दा म्यूजिक और MHCU का ट्रैक रखने के लिए देखी जा सकती है।